केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र में है और कभी जब भी आती है कोई न कोई जो तोहफा है मिलता है। आज बड़ा तोहफा अमेठी को मिला। आज 281 प्रोजेक्ट्स, कुल लागत 206 करोड़, ये योगी सरकार के सानिध्य में उनके सहयोग से हम अमेठी को समर्पित कर पाए हैं। जिला पंचायत की ओर से भी 8 करोड़ की लागत की यहाँ पर सड़कें और स्वीकृत हुई हैं, वो भी अर्पित हुई हैं। निश्चित रूप से हमारे लिए हर्ष का विषय है कि हम जब भी अमेठी से कोई मांग उठती है उसको सरकार तक त्वरित रूप से पहुंचाते हैं। सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, अमेठी के नागरिकों को सरकार से समाधान मिलता है और इसीलिए जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का निर्णय केंद्र में भी किया है। अमेठी को आपने महिलाओं को प्लेयर बना दिया, लाखों की संख्या में। आज अमेठी की महिलाओं ने इतिहास रच दिया है। भारत समाचार इस बात की साक्षी थी कि अमेठी में पहली बार जब सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हुई तब पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पधारे। 1,11,000 नौजवान खिलाड़ी पंजीकृत होकर अमेठी के सांसद खेलकूद प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए। आज अमेठी की बहनों ने इतिहास रचते हुए 1,30,255 बहनें सहभागी हुई खेलकूद प्रतियोगिता में। ये अपने आप में न सिर्फ अमेठी के लिए बल्कि निश्चित रूप से कई लोकसभा क्षेत्रों के लिए एक इतिहास है। तो आज एक तरफ महिला खिलाड़ी पुरस्कृत हुई, दूसरी ओर सांसद निधि से 8 करोड़ का कार्य यहाँ पर हुआ, तीसरी ओर पीडब्ल्यूडी की ओर से 206 करोड़ का काम यहाँ पर अर्पित हुआ, जिला पंचायत की ओर से भी काम यहाँ पर अर्पित हुआ। तो चाहे विकास हो या फिर महिला की प्रतिभा का दर्पण, अमेठी में आज ऐसा लगता है चारों ओर कमल खिलने की वजह से एक नई खुशहाली चाहिए। एक अंतिम सवाल मेरा, महिलाओं ने हर विधानसभा में अलग अलग लक्ष्य दिया आपको अगली बार के लिए। हाँ, मैं प्रफुल्लित हूँ कि सुबह मैं सलोन से जब मैंने शुरुआत की तब विधानसभा सलोन में महिलाओं ने कहा कि इस साल 1,30,000 बहनें सम्मिलित हुई हैं, अगली साल 1.5 लाख होंगे। फिर मैंने जब रुख किया तिलोई का, वहाँ पर महिलाओं ने कहा दीदी अगले साल हम सारी महिलाएं एक दूसरे से संपर्क कर रही हैं, 2 लाख महिलाएं सम्मिलित होंगी। फिर मैं पहुँची जगदीशपुर की बहनों ने कहा हम 3 लाख बहनें आना चाहेंगी। फिर पहुंची गौरीगंज, वहाँ 4 लाख का लक्ष्य। और अभी अमेठी विधानसभा में आप स्वयं साक्षी हैं कि महिलाओं ने कहा 5 लाख महिलाएं अगले साल सम्मिलित होंगी। महिलाओं के बीच में जोश का एक वातावरण है। 16 साल से 50 साल तक की उम्र की अलग अलग श्रेणियों में महिलाओं ने भागीदारी खेलकूद की इस प्रतियोगिता में सुनिश्चित कराई है। तो उम्र चाहे कोई भी हो, वर्ग चाहे कोई भी हो, अमेठी की महिला की प्रतिभा बढ़ चढ़ कर आज बोली है। कांग्रेस ने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। खबर आ रही है कि राहुल गांधी अमेठी से और प्रियंका रायबरेली से एक ही सीट से लड़ने वाले हैं। अमेठी से बिना किसी के मेरा चैलेंज बहुत स्पष्ट था, बिना अखिलेश जी के सहारे, बिना मायावती जी के सहारे, क्योंकि जिस नेता को स्वयं सहारे की जरूरत है वो नेता कैसा। हम तो अकेले लड़े थे 19 में भी और जीते। तो अगर वाकई में इतने बड़े नेता हैं तो मात्र और मात्र अमेठी से लड़े, मात्र और मात्र खुद अकेले लड़े और अखिलेश जी से या मायावती जी से कोई सहयोग ना ले। मेरा चैलेंज स्पष्ट है। अगर चैलेंज वो पूर्णतः स्वीकार करते हैं तब मानूंगी हाँ कि थोड़ा सा दम है। पीएम सर पे कल राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला कि युवाओं के हाथ में मोबाइल देकर और जय श्री राम के नारे लगवा रहे कि लोग भूखे मरे। देखिए ऐसा है, प्रभु राम के प्रति राहुल गांधी की घृणा हम सब जानते हैं। मेरा तो प्रश्न ये है कि सनातन धर्म के प्रति जो जहर उगलते हैं राहुल जी, तो फिर क्यों तमाशा करने के लिए सिर्फ चुनाव के वक्त ही मंदिर का रुख करते हैं। भगवान में अगर आस्था है तो भगवान को चुनावी मंच से क्यों गरियाते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि राहुल गांधी चुनावी जो स्टंट है वो करते हैं और अगर भगवान के प्रति उनकी आस्था है तो चुनाव के समय ही क्यों वो वहाँ पर जाते हैं, मंदिरों के दर्शन करते हैं, हरदम करें। और उनको चैलेंज था कि वो अकेले लड़े आकर के यहाँ पे। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, अमेठी।